हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं बोलूं कि एक आदमी ने सिर्फ एक प्रिंटर और पेपर से 30,000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम किया, तो आप सोचेंगे कि ज़रूर उसने नकली नोट छापा होगा, पर नहीं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम में से एक, तेलगी स्कैम की। तेलगी स्कैम क्या है और तेलगी कौन था? उसने इतना बड़ा स्कैम गवर्नमेंट से बच के कैसे किया? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटका के बेलगवी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिनके फादर 4th रैंक्ड रेलवे ऑफिसर थे। जब वो सिर्फ 7 साल का था, तभी उसके फादर की डायबिटीज़ की वजह से डेथ हो गई थी। उसके बाद अब्दुल और उसके दोनों भाइयों को रेलवे स्टेशन पर फ्रूट्स का ठेला लगाकर गुजारा करना पड़ा। अब्दुल करीम तेलगी पढ़ाई में ब्रिलियंट था। उसने काफ़ी स्ट्रगल के बाद बीकॉम की डिग्री कंप्लीट कर ली और अच्छी जॉब भी हासिल कर ली, लेकिन उसका जॉब में मन नहीं लगता था। इसलिए कुछ बड़ा करने की सोच लेकर वो मुंबई आया, पर यहाँ भी उसे जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब्दुल करीम को बहुत जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना था। तभी उसने एक ट्रैवल अरेबियन कंपनी के बारे में पता चलता है, जो गैंगस्टर और क्रिमिनल्स को फेक पासपोर्ट और वीज़ा देकर अब्रॉड भेजती थी, क्योंकि गैंगस्टर और क्रिमिनल्स को वीज़ा नहीं मिलता था। अब्दुल को पैसा कमाने का एक अच्छा मौका मिल गया और वो भी इस बिजनेस में जुड़ गया। 1991 में पुलिस को इस फर्जी पासपोर्ट और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले के बारे में भनक लगी और उन्होंने तुरंत अब्दुल करीम तेलगी को अपने शिकंजे में ले लिया। यहाँ से ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जेल में अब्दुल करीम की मुलाकात राम रतन सोनी से होती है, जिसने शेयर मार्केट में फेक शेयर्स का स्कैम किया था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। जेल में ही दोनों ने फेक स्टैम्प पेपर बनाने का पूरा प्लान बनाया। जेल से बाहर आते ही तेलगी ने संजय गायकवाड़ से दोस्ती की, जो कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। ये वही प्रिंटिंग प्रेस था जहां स्टैम्प पेपर का इंक और पेपर मिलता था। संजय से तेलगी को पता चला कि जब कोई प्रिंटिंग प्रेस खराब हो जाता है तो उसे डिसमेंटल कर उसका ऑक्शन किया जाता है। तेलगी ने कुछ पॉलिटिशियंस की हेल्प से इलीगल तरीके से ये प्रिंटिंग मशीन बिना डिसमेंटल किए खरीदने का जुगाड़ लगा लिया। इसमें महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिशियन ने भी उसका साथ दिया था और उसने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ इंजीनियर्स को घूस देकर वो मशीन ठीक करवा लिया। अब उसके पास इंक, पेपर और प्रिंटिंग मशीन तीनों थे और यहाँ से शुरू होता है इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम। तेलगी के फेक स्टैम्प पेपर का धंधा चल पड़ा। उसने 350 से ज़्यादा MBA एम्प्लॉयज़ को हायर किया, जो ऐसी इंस्टीट्यूशंस पे जाकर स्टैम्प पेपर बेचा करता था जहां उसकी ज़रूरत होती थी, और वो भी सस्ते दामों पर। तेलगी ने अपना धंधा 25 स्टेट्स के 70 से ज़्यादा सिटीज़ में फैला लिया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी और भी स्टोरीज और नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीक कुछ नया जानने को मिलता रहे। 1 साल बाद तेलगी और राम रतन सोनी में किसी बात को लेकर बहस हो गई और दोनों अलग हो गए। तेलगी धीरे धीरे पॉलिटिशियंस, पुलिस और लॉयर को भी खरीदता गया, क्योंकि उसे पता था इतने बड़े स्कैम को चलाने के लिए उसे पावर की जरूरत तो पड़ेगी ही। पैसा तो वो कमा ही रहा था और अब उसके पास पावर भी था। तेलगी के 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स थे और हर एक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। इसके अलावा वो अपने पैसों को बोरे में भर कर रखता था। तेलगी को खुद भी नहीं पता था कि उसने इतने बड़े स्कैम में कितना पैसा कमा लिया है, और देखते ही देखते अब्दुल करीम ने 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम कर चुका था। एक आर्टिकल के मुताबिक उसने तरन्नुम खान नाम की एक डांसर्स पर 93 लाख रुपए खर्च किए, सिर्फ एक रात बिताने के लिए। अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ 25 से ज्यादा FIR थे, पर वो किसी पर भी कोई एक्शन लेने से पहले पुलिस और पॉलिटिशियंस को पैसे भिजवा देता था। पर कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। बस फिर क्या था, अब्दुल करीम तेलगी का वो दिन भी सामने आया जब कर्नाटका पुलिस को हाथों एक ट्रक भर स्टैम्प पेपर मिले और इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि वो सारे स्टैम्प पेपर नकली थे। जब पुलिस और डीप सर्चिंग करती गई तब उनको एक नाम मिला, अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी को इस बात की भनक नहीं थी कि पुलिस उसको फॉलो कर रही है और उसके खिलाफ सबूत को इकट्ठा कर रही है। जिस दिन अब्दुल को कर्नाटका पुलिस अरेस्ट ही करने वाली थी, अब्दुल को पॉलिटिक्स का सपोर्ट होने का फायदा मिला और वो पुलिस से बचकर निकल के भाग गया और कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड हो गया। एक दिन पुलिस को टिप मिली कि अब्दुल अजमेर की दरगाह पर आने वाला है। पुलिस ने बड़े ही होशियारी से तेलगी को अरेस्ट कर लिया। तेलगी का केस SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया जाता है, पर बहुत पूछताछ करने के बाद प्रॉपर आंसर ना मिलने पर SI की टीम कोर्ट की परमिशन लेके तेलगी का नार्को टेस्ट करवाती है। नार्को टेस्ट के बाद कई सारे पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर और बॉलीवुड स्टार्स का नाम भी सामने आता है, जैसे कि छगन भुजबल, फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर रोशन बेग और NCP के जाने माने नेता शरद पवार। इसके बाद ये केस CBI को हैंड ओवर कर दिया गया और फाइनली 2006 में अब्दुल करीम को 30 साल की सजा और 202 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। 2017 में ऑर्गन फेलियर की वजह से अब्दुल की जेल में ही मौत हो जाती है।
इतने बड़े स्कैम में पकड़े जाने के बाद भी तेलगी के फ्यूनरल में 3000 से ज़्यादा लोग आते हैं, जिनमें कुछ पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स और बॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं। तो ऐसे खत्म होती है तेलगी स्कैम की स्टोरी। आपको तेलगी की स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।